Sab. Here we talk about the life journeys of influencers, social media influencers. So we'll deep dive right into yours and we'll start right from the beginning. Beginning means beginning. We want to hear about all the stories, but everything about you. So let's start from your childhood. What kind of a child were you? Like, were you like always singing? How did you fall in love with music? Let's hear about it. थैंक यू देविका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। चाइल्डहुड से ही हाँ म्यूजिक का शौक लगा था और आई थिंक बहुत नेचुरली आ गया था। मेरी फैमिली में तो कोई म्यूजिक से रिलेटेड कहीं भी है नहीं, बट अच्छा। बहुत ही नेचुरली आया था। गॉड नोस कैसे आया। एंड मैंने बताया फिर सबको गा गा के ऑफ कोर्स। Okay, okay. Wonderful. So anyone who was a big inspiration for music in your life during your childhood days or ऐसे ही हो गया था? नहीं एक्चुअली तभी आई थिंक टेलीविजन पे ना काफी सारे पॉप आर्टिस्ट बहुत आते थे। Hmm. लकी अली, अलीशा चिनाय, सोनू निगम, शान एंड एक बैंड था बैंड ऑफ बॉयज। Okay. तो उनका एक गाना बहुत काफी मुझे उस समय वही अगेन मुझे तो लिरिक्स के मीनिंग भी नहीं मालूम थे तभी। Hmm. फिर भी मैं वो गाना गाता था, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन उड़ गया है। थोड़ा अब्सर्ड है एक थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए गाने के लिए बट Okay. Yes, yes, yes. So was that the first song that you sang in front of people? Like वो सबसे पहला गाना कौन सा था जिसपे आपको बहुत you got a lot of kudos for it? दिस इज द वन और यही This is मैंने the one. That's पहली what I thought. हाँ 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 हाँ. पहली बार अच्छा गाया अच्छा. था। तो आई रिमेम्बर मेरे टीचर भी बहुत ऐसे सरप्राइज्ड थे कि हम्म. रियली मतलब ये गाना मतलब नॉर्मली जब बच्चे जिनको शौक होता है, जिनकी फैमिली में शौक होता है, वो जब गाते हैं तो मोस्टली या तो भजन गाते हैं या Right, right, शास्त्रीय शास्त्र right, सुनाते हैं। right. अब लेकिन जिसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है ऑलरेडी या कुछ ऐसा पता ही नहीं है म्यूज़िक में करना है या शौक है, कुछ भी है, तो ये गाना यही गाना मिलता है फिर टेलीविज़न आप देखते हो, बॉलीवुड देखते हो तो वही सब Good, very cool, very cool. So, family supportive, they were supportive आपके जर्नी से? एक्चुअली देखो पता है क्या है कि मेरी ना फैमिली बहुत एस्पिरेशनल है नहीं। तो अच्छा, उनको उनको मतलब मुझे लगता है उन्होंने सबसे बड़ा सपोर्ट तो ऐसे दिया मुझे कि उन्होंने कभी रोका ही नहीं। wonderful. That's a huge support. या That is actually a huge support. When you don't block the dreams, that's a huge support. हाँ, तो दे वर लाइक कि ठीक है ना जो करना है करो क्या है। मतलब आई डोंट थिंक नाउ तो आई एम वर्किंग एज़ अ म्यूजिक कंपोज़र, म्यूजिक प्रोड्यूसर बट आई डोंट रियली थिंक कि वो अभी भी समझते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर करता क्या है। वो अभी अच्छा, भी अगर कोई उनसे पूछ ले तो वो यही बोलेंगे कि कुछ तो करता है म्यूजिक में। अच्छा. गाता That's है अभी fine, that's गाता fine. था हाँ. पहले बट प्रोफेशनली पता नहीं कुछ तो कर रहा है म्यूजिक में। कुछ तो कर रहा है. हाँ, 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 हाँ. Which is fine, which is fine. Not everyone has to understand everything, you know. Because वहाँ पे तो थोड़ा technical details भी आ जाता है. तो I don't think वो producer, composer, those things. Even it takes a lot of time for a lot of people unless and until you're in that field, to understand कि कौन क्या करता है. एग्ज़ैक्टली। So that's मतलब there. मुझे तो ये ख़ैर मेरे पेरेंट्स तो नहीं ही समझते ये फ़ील्ड को ज़रा भी। लेकिन जो लोग इनफैक्ट जो लोग बॉम्बे में भी रहते हैं, मुझे नहीं लगता सब लोग को डिफ़रेंस भी पता होगा म्यूज़िक डायरेक्टर क्या है और म्यूज़िक कंपोज़र क्या है। क्योंकि True, बॉलीवुड true, के म्यूज़िक true, कंपोज़र true, 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 डायरेक्टर true. तो बहुत ही है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा। No, no, it is there. Now you have to अभी आप बोल ही रहे हो तो आप ही थोड़ा बोल दो हमें कि what is the difference between composer, producer, director. सबको पता तो तो चल जाएगा एटलीस्ट. तो बेसिकली जब आप वेस्ट में ट्रैवल करते हो और आप सिम्फनीज़ सुनते हो, तो सिम्फनीज़ के सामने एक आदमी खड़ा होता है जो ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ कर रहा होता है। तो वो कंडक्टर कंडक्टर कहते हैं उसको और वही म्यूज़िक डायरेक्टर होता है। हू इज़ डायरेक्टिंग द म्यूज़िक कि यहाँ पर डायनामिक्स ऊपर लेके जाओ, नीचे लेकर आओ, हम्म, ये चेंज आने वाला हम्म, है, तो ही इज़ हम्म. डायरेक्टिंग इट। अब यहाँ पे क्या है इंडिया में फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड कि म्यूज़िक कंपोज़र को म्यूज़िक डायरेक्टर बोलना शुरू कर दिया। अच्छा. पता नहीं कब हुआ था ये और अभी तक चल रहा है ऐसा
कि अभी भी जो अवार्ड फंक्शंस में जो कैटेगरीज़ आती हैं, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स की आती है, म्यूज़िक कंपोज़र की गॉड नोज़ क्यों नहीं आती। तो और कंपोज़र वो है जो लिरिक्स है, उसके लिरिक्स लेकर उसके लिरिक्स को एक धुन में बाँधता है। तो वो धुन Mm, बनाता है और उसे कंपोज़ करना कहते हैं। जो लिरिक्स लिख रहा है ऑफ कोर्स उसे लिरिसिस्ट बोलते हैं। अभी इन दोनों के बाद जिसका काम आता है वो होता है म्यूज़िक अरेंजर और म्यूज़िक प्रोड्यूसर। म्यूज़िक अरेंजर पहले के ज़माने में होते थे, जो सब लोगों को सारे म्यूज़िशियंस को लाइव बिठाकर म्यूज़िक अरेंज किया करते थे कि अभी अगर हारमोनियम बज रहा है तो इसके बाद तबला कैसे आना चाहिए, कौन से बार पर आना चाहिए, कैसा बीट होना चाहिए, कैसा सुनाई देना चाहिए। अभी वो ट्रांसफ़ॉर्म होके म्यूज़िक प्रोड्यूसर और प्रोग्रामर्स पे आ गया है, जो सब लोग लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे बैठ के म्यूज़िक बनाते हैं। okay, okay. Well, that helps. That helps, you know, that definitely helps to understand the difference of all the different roles. Wonderful. Thank you so much. Now, आपको कब मालूम हुआ कि ये आपका बस हॉबी नहीं है? अ, जब मैंने सीखना शुरू किया आई थिंक Hmm. मतलब मैंने Okay. पहला जो मुझे पता लगा था मैं गा सकता हूँ वो दैट वाज़ इन 3rd स्टैंडर्ड। बाय द टाइम आई वाज़ इन 9th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड लर्निंग और वो 1 साल सीखने में मुझे टीचर्स ने ऐसा मुझे बताया जो मुझे सिखा रहे थे कि आई वाज़ गुड एट इट Hmm. एंड Of course. जनरली जो म्यूज़िक होता है वो ऐसा बोलते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है तो ही आप अच्छा कर पाओगे, नहीं तो फिर तो लोहे के चने चबाने जैसा हो जाता है। नहीं, आई नो, बिकॉज़ म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, मेलोडी ऐसी चीज़ है, अगर आप पे इधर है या नहीं है, यू नो, इट्स नॉट लाइक यू कैन एक्चुअली लाइक बी हार्ड वर्किंग एट इट एंड यू नो गेट सम म्यूज़िक आउट ऑफ यू। दैट आई हाँ, बिलीव कि इधर आपके आप में है मेलोडी या म्यूज़िक आप में है, देन इट्स फाइन। आई मीन एवरीवन लव्स टू सिंग, सी दैट्स नॉट द पॉइंट। एग्ज़ैक्टली, सबको किसी ना किसी तरह से गाना तो गा लेते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट वो एग्ज़ैक्टली। मेलोडी, वो म्यूजिक, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली, यू नो, यू कम विथ इट। देविका आई एम अस्यूमिंग यू आर बंगाली? आई एम। तो बंगाली हाउसहोल्ड्स में और साउथ इंडियन हाउसहोल्ड्स में तो म्यूज़िक और डांस बड़ा नेचुरली सब में आता एकदम, ही है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ रिचुअल, यू नो, हाँ, like कुछ आता वाता, I mean it doesn't matter, my mom just, you know, my mom literally like forcefully with made sure that, you know, we learned some form of music, and my brother learns a tabla, so it was just there in the household ki सी doesn't matter हाउ ki what वंडरफुल we, इज़ दैट? ha. So I think, and that's the story of most Bengali households. अमेज़िंग! आई we विश grew up मेरा भी we ऐसा grew हो। up with that. एग्ज़ैक्टली तो आप लोगों को नेचुरली जो सुर की समझ होती है, बीट की समझ होती है, वो सबके अंदर ही होती है। Acha, okay. मतलब ऐसा जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, जितने मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं, वो Hmm. भले ही म्यूज़िक नहीं कर रहे हैं या क्रिएटिव फ़ील्ड्स में नहीं है, लेकिन उनको समझ अच्छी है। हाँ, ट्रू, ट्रू, ट्रू। हाँ, ट्रू। डाइग्रेस हो गए दैट क्या? क्या बात कर रहे थे भूल गया मैं। नहीं, दैट्स ओके। नो, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि म्यूज़िक, व्हेन डिड यू रियलाइज़ दैट म्यूज़िक बस हॉबी नहीं है, कि यू कैन आल्सो परस्यू इट एज़ अ प्रोफेशन? हाँ, तो वही टीचर्स ने जब मुझे कहा कि मुझे इसको अच्छे से सीखना चाहिए और ऐसे ही यूँ ही नहीं जाने देना चाहिए बिकॉज़ जब सीख रहे होते हैं ना तो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं होती है। आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो 2 साल के अंदर में छोड़ ही देते हैं। 2 साल भी मैंने शायद ज़्यादा लंबा समय बोल दिया है। उनको 6 महीने, 8 महीने में समझ आता है कि व्हाट इज़ दिस? मतलब आई एम रिपीटिंग अ सेम सरगम फॉर लाइक 1000 टाइम्स, व्हाट इज़ द नीड फॉर इट? एक बार समझ आ तो गया है, बट वो धीरे-धीरे समझ आता है कि गले में कितना बैठने में टाइम लगता है। तो बहुत टाइम लेता है क्लासिकल आपके गले में बैठने के लिए और समझ ऑफ आने कोर्स, के ऑफ लिए। कोर्स। हाँ, एंड दिस वन टेक्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड, यू नो, कि क्यों हाँ इतना हम एक ही लाइन क्यों ऐसे ही हम गाते जा रहे हैं। और बार-बार, बार-बार हाँ। मतलब अगर 4 बार ठीक भी आया तो भी टीचर वुड से लाइक के और 4 बार कर लो, और ऑफ 4 कोर्स। बार कर लो। यस, यस, यस। तो तो मैं वो कर रहा था और उन्हें लगा कि ये अच्छा ही कर रहा है, तो इससे पहले ये छोड़े उन्होंने बोला कि आस-पास देखो सारे क्लासिकल परफॉर्मेंसेज़ होती हैं, वो जाके सुनो, म्यूज़िक जितना है सब सुनो, किसमें इंटरेस्ट है वो देखो। तो आई थिंक बिकॉज़ ऑफ माय टीचर्स मैं बहुत ही आराम से
घुस गया इस फ़ील्ड में और पता भी नहीं चला मुझे कि कब वंडरफुल। प्रोफ़ेशनली काम करने तो लगा। आपका टेल अस अबाउट योर अर्ली स्ट्रगल्स, योर दिस इज़ इट मोमेंट जब आपको बस रियलाइज़ हुआ कि ओके दिस इज़ इट। बस यही बस दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू। आई थिंक ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने अपना पहला गाना कंपोज़ किया और दूसरा हुआ जब दिल्ली में आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर अबाउट इट दिल्ली में एक हिंदुस्तान टाइम्स का यूथ नेक्सस हुआ करता था पहले। तो वो सारे कॉलेजेस में से बैंड्स चुनते थे और वो बैंड्स को जो फाइनल होते थे वो ऑडियंस करीब 20-25 हज़ार ऑडियंस के सामने उतार देते थे। तो बहुत बड़ा इवेंट होता था। अच्छा, तो जो मैंने अपना ओरिजिनल बनाया था अ, वो मैंने वहाँ पर जब परफ़ॉर्म किया इतने सारे लोगों के सामने, जबकि ओरिजिनल म्यूज़िक पे ऑडियंस रिएक्ट करे नेसेसरी नहीं है, उन्हें अच्छा लगे पता नहीं है, बट मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने गाया था वो उन्हें अच्छा ही लगा था। अब हो सकता है मैं अपने मन वंडरफुल। से बना रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग ऐसा लगा था कि उन्हें मज़ा आया और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इतनी बड़ी ऑडियंस Of के सामने। course, you're singing something that you composed, right? तो तब Yeah. मुझे लगा कि कर लेंगे यार, हो जाएगा ये, क्या है हाँ. So it seems like it turned out exactly like how you planned it to be, or not planned it to be, but बिग आपको क्या व्हाट डिड यू थिंक कि अभी जाके मैं गाने वाला हूँ, दिस इज द सॉन्ग आई हैव कंपोज्ड, अभी व्हाट डिड यू फील कि क्या होगा? अ, तब मुझे इतना इतना मैंने सोचा ही नहीं था। जब अर्ली डेज़ होते हैं ना किसी भी फ़ील्ड में और आपको नॉलेज कम होती है, आई थिंक वही बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि आप तब सोच ही नहीं रहे होते हो कुछ कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी, बिकॉज़ हू केयर्स? मैं खुद ही नहीं सोच रहा हूँ, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, नो, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैंने तो आई डोंट थिंक मैंने कुछ सोचा था कि उन्हें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। बस आई वाज़ एन्जॉयिंग माय सेल्फ, आई वाज़ एन्जॉयिंग द आर्ट एंड द फन ऑफ इट और अच्छा ही लगता है आप स्टेज पर होते हो, 10 लोग आपको देख रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, Of या course, या it takes confidence to, be on the stage and sing in front of everybody, but it takes guts, of course, but ऑफ अच्छा भी कोर्स। बहुत ज़्यादा लगता है। सो वर यू नर्वस? कैसा था? स्टेज पर जाने से पहले नर्वसनेस थी काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक मुझे अभी भी होती है स्टेज पे जाने से पहले नर्वसनेस। I think everyone says that, like a lot of these very known people also say the same thing. या तो एक एक इंटरव्यू था जिसमें शाहरुख खान वाज़ नरेटिंग अ स्टोरी जिसमें अमिताभ बच्चन से उन्होंने पूछा कि आप स्टेज पे जाने से पहले क्या करते हो? घबराहट होती है क्योंकि मुझे बड़ी। तो ही सेड कि आई चेक माय ज़िपर्स। तो मुझे Smart लग thing to तो do. आई वाज़ लाइक आई थिंक ये सबके साथ ही होता है। एंड Of course. व्हेन जब मैं गा रहा होता हूँ तो मैं मुझे हाँ. बड़ी आदत है इधर से उधर घूमने की, कूदने की हुँ. स्टेज पर। हुँ. तो मैं हमेशा देखता था लेसेस बंद है ना कहीं क्योंकि एक बार जब मैं गिरा था तो वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। Oh my God. Yes, 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 yes. Oh my God. Yeah, of course. नर्वसनेस डेफिनिटली होती है बट लेकिन हाँ. स्टेज पे जाके सब फेड आउट हो जाता है। तब यू आर It वन विद because गॉड। you're a performer as well, so वो परफॉर्मेंस वो लगता है कि दिस इज होम फॉर मी, सो ये मेरा जगह है, तो अभी मैं आई ओन इट। वंडरफुल, एक्सीलेंट। बट आई सो थिंक आई एनी लव टाइम दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्चुअली। स्ट्रगल्स डिड यू हैव? वी हियर अ लॉट अबाउट कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो होते हैं कि बहुत स्ट्रगल्स होता है, बहुत difficulty hota hai and all that. So tell us about that so that our viewers also can understand, have an understanding of what goes on behind the scene as well. स्ट्रगल है, डेफिनिटली है। आई थिंक जब आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक्टिंग नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो तो जैसे जैसे कोई सीए है, तो वो सीए बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है पूरी और उसके बाद ही वो जॉब लेता है। Ekdam. अभी यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है कि आपको लगता है कि आप अच्छे हो और आपके दोस्तों ने और आपकी फैमिली ने बोला है कि आप अच्छे हो, तो यू मतलब आपने उनकी बात मानी एंड यू मूव टू बॉम्बे। बस वो नहीं करना चाहिए। अगर वो करोगे तो आपका स्ट्रगल होने वाला है और बहुत पता नहीं किस लेवल हद तक जाने वाला है। क्योंकि Hmm, स्ट्रगल तो जो अच्छे से सीख कर आ रहे हैं उनकी लाइफ में भी है। तो of अगर course. आप अनप्रिपेयर्ड आओगे तो फिर बहुत ज़्यादा होने वाला है स्ट्रगल। Okay. तो सबसे Okay. पहले तो प्रिपेयर्ड होके आओ।
सब सीख कर आओ, अपनी फ़ील्ड समझ कर आओ और उसके बाद यहाँ पर आके बस आप फिर नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, हँसो-खेलो, अपने बारे में बताओ। यहाँ पे आप फिर बेचने आए हो अपने आप को, तो यहाँ पे बस बेचो। तैयारी आप घर से करके आओ, यहाँ पर आके सिर्फ़ बेचो। ये मुझे लगता है, अगर ये नहीं करोगे तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और स्ट्रगल सिर्फ़ ये नहीं है कि काम लेने का स्ट्रगल, काम मिलने के बाद अगला काम मिलने तक का भी एक स्ट्रगल होता है। ऑफ कोर्स बिकॉज़ दैट व्हाट्स या नेक्स्ट का जो होता है कि या इसके आगे क्या है, हाँ, और राइट? क्योंकि आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में हो, आपके एस्पिरेशंस भी आप बहुत सारे लेके आए होंगे। ऑफ़ कोर्स आपने ब जितने भी बड़े म्यूज़िशियंस हैं, सबको देखा होगा। जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, सबको देखा होगा और आपके मन में कहीं न कहीं होगा कि यार ऐसा तो बनना है। तो अभी वैसा बनने के लिए जो चैलेंजेस आएँगे वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, कैसे उसके बारे में क्या करना है। एक काम अगर आपने कर लिया है और आप 6 महीने के गैप में हो और 6 महीने के बाद आप वैसा या उससे नीचे का काम नहीं करोगे फिर, आपको उससे बेटर ही काम चाहिए। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होना, वो लंबे समय के लिए कि आप क्रेज़ी ना हो जाओ, डिप्रेस्ड ना हो जाओ। बस वो सब तैयारी चाहिए, वो सब स्ट्रगल्स हैं, रियल स्ट्रगल्स हैं। Right. So that's the tricky part of how to keep yourself engaged during that time of, you know. So I think you guys also do a lot of live shows, Yeah, right? So I think that can keep you guys busy during that time when you're not like actually finding work in films or whatever it is. एग्ज़ैक्टली तो मैं पहले लाइव शोज़ काफ़ी करता था, बट मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा था, तो ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट अभी भी करते हैं, बट बिकॉज़ आई वाज़ इंटू प्रोडक्शन तो मुझे एक जगह पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो कहते हैं ना आप 2 नाव पे चलते हो तो फँस जाते हो। तो मैं 2 नाव पर चलने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने सोचा कि कम करते हैं लाइव गिग्स और इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि आई फ़ील अगर मेरा एक गाना ओरिजिनल हिट हो जाता है, तो फिर मैं लाइव शोज़ अपनी मर्ज़ी के जैसे मुझे करने हैं वैसे मैं कर सकता हूँ। तो व्हाई नॉट फोकस हियर और अगर मैं Okay. अफ़ोर्ड कर सकता That हूँ, व्हाई makes नॉट? sense. That makes sense. Of course, the affordability is of course there. एग्ज़ैक्टली। बट इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू मतलब इफ यू आर फाइंडिंग इट Make डिफिकल्ट टू ends पे योर meet रेंट and all of that. Ha 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 तब तो ha. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ना, तब तो आपको कैसा भी कुछ भी गिग्स करना पड़ेगा। क्योंकि सारे तरह के गिग्स होते हैं। ऐसे भी गिग्स होते हैं जहाँ पर लोग बस खाना खा रहे होते हैं एंड यू आर जस्ट सिंगिंग एंड नोबडी गिव्स अ एफ वर्ड अबाउट यू। हाँ, वो भी है. That's true. That's true. Now, singing, composing, and performing live. Which one would you choose and why? ओके, मैं ऑर्डर में बता सकता हूँ? Absolutely. लेकिन चाहिए तो तीनों, ऐसा नहीं कि कुछ हाँ, एक ही। हाँ, हाँ. Okay. तो मैं कंपोज़ करूँगा फिर मैं उसे गाऊँगा और फिर मैं गाऊँगा. उसे लाइव परफ़ॉर्म करूँगा। बड़ा अच्छा लाइव Nice, nice. So it seems like your heart is more into the composing part, you think? डेफ़िनेटली Yeah. आपको मैं एक स्टोरी बताऊँ? हाँ. मैंने तू ही रे पहली बार सुना, तो आई हैड नो आइडिया कि म्यूज़िक कंपोज़र क्या करता है। तो जब मैंने वो गाना सुना एंड आई वाज़ लाइक कि ये गाना कुछ अलग है भाई, ये गाना वो नहीं है जो हम लोग अभी तक सुन रहे हैं। कुछ तो डिफरेंट चल रहा है इसमें, जबकि कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या चल रहा है। तो आई आई आस्क्ड माय टीचर कि ये क्या है, ये क्या है? तो उन्होंने बोला, "क्या करना है तुझे? तुझे ये गाना है या तुझे ये बनाना है?" मतलब बनाना मतलब बनाता कौन है? तो उन्होंने बोला, "जो ये गा रहे हैं, वो किसी ने बनाया है कि ऐसे गाओ।" मैं बोला, "ओह! तो क्या उसका अपर हैंड होता है पूरा म्यूज़िक सिनेरियो में?" तो उन्होंने बोला, "इन अ वे येस।" क्योंकि उसी की कॉम्पोज़िशन है, उसने वो क्या बोलते हैं उसको? उसकी उपज है। उसने ही अपने दिमाग से निकाला है वो। मैं बोला, ओह! तो ये सीखते हैं, मुझे ये करना है। जबकि मुझे पता ही नहीं था रहमान सर क्या कर रहे हैं, वो क्या गा रहे हैं, कंपोज़ कर रहे हैं, उसके मायने क्या है। बट वो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था और बहुत टाइम मैंने ए आर रहमान सुना एंड देन आई रियलाइज़ कि आई स्टार्टेड कंपोजिंग लाइक ए आर रहमान सर, देन आई वाज़ लाइक कि ये टाइम है, डिस्टेंस बना लो।
Because never idealize somebody so much कि No, आप no, वही बन जाओ। of course. At least you are wise enough to understand that, a lot of people वो distance बनाना नहीं जानते हैं। इसीलिए वो लोग को कॉपी बोला जाता है कि you're just a copy of this person, एग्ज़ैक्टली। you know. और एक एक प्रॉब्लम रिसेंट डेज़ में क्या हो रही है कि एक तो क्योंकि सारे गाने अरिजीत सिंह गा रहे हैं। अभी जो लोग भी कवर्स गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ कवर्स गा के एंड इफ आई एम सिंगिंग एन अरिजीत सॉन्ग, तो अब अरिजीत का गाना अगर मैं गाऊँगा, तो मैं वैसे ही गाऊँगा ना जैसे उन्होंने गाया है। बट पीपल एंड अप कमेंटिंग के अरिजीत जैसा गाने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप। अरिजीत जैसा साउंड कर रहे हो आप। अरे पर उन्हीं का गाना गा रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ? अभी अभी मैं समझ रहा हूँ कि मैं उनके जैसा नहीं गा सकता हूँ। बट Mhm. आप क्यों बोल रहे हो कि मैं वैसा गा रहा हूँ? वो बहुत जल्दी ऐसे हो जाता है कि आई थिंक अगर सोनू निगम वापस एक साथ 50 गाने गा देंगे और सब लोग उनके कवर गाने शुरू करेंगे, तो सब लोग वापस सोनू निगम जैसा साउंड करेंगे। Yeah. तो वो डिस Everyone will start sounding like him as well. तो मैंने अभी अरिजीत के गाने पोस्ट करना बंद कर दिया। दो आई जस्ट आई लव हिम बट मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया। अब मैं कुछ भी फीमेल सिंगर्स के गाने गा देता हूँ, इधर-उधर के कुछ भी गा देता हूँ बट नॉट अरिजीत। No more Arijit Singh. Okay, that's fine. Fair enough. So tell us about the craziest moment on stage. ऑन स्टेज मैंने बताया था मेरे लेसेस खुले थे, आई डिडन्ट रियलाइज़ मैं गिर गया और Oh God. ऐसे ऐसे पार्ट पर गिरा जहाँ पे मुझे एकदम हाई नोट गाना था और फिर वो मैं गिरा और आई रियलाइज़ जब तक मैं उठूँगा तब तक मिस कर दूँगा तो मैं लेट कर ही पूरा पार्ट गाया। That was smart. That was cool. That was cool. बैड हुआ था Very तो मुझे cool. अगर मैं उठता तो वो टाइम निकल जाता हाँ, एंड उसके बाद जो हाँ. बैंडमेट्स जिन नज़रों से देखते हैं, उफ़! वो गालियाँ खाना तो उससे बुरा तो कुछ नहीं होता। I know. Now tell us about the most memorable moment on stage. अ, मेमोरेबल तो आई थिंक हर एक टाइम होता है स्टेज पे, हर एक टाइम। आई थिंक True. लास्ट परफॉर्मेंस भी काफ़ी मेमोरेबल थी। अ, तो बेसिकली जब मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ मोस्टली, तो मैं कुछ भी ऐसे स्कैट करना शुरू करता हूँ। मतलब कि आप कुछ भी गाने लगते हो, आलाप गाओगे, कुछ सरगम गा दोगे, तो मैं वैसे करता हूँ। बट लास्ट शो That's इसलिए good because इसलिए I think मेमोरेबल हो आप सकता है। composer भी हो ना, तो you can just put in those things. हाँ, आई कैन I think इम्प्रोवाइज़। that's an advantage that you have या आई कैन इम्प्रोवाइज़। over others, I feel. Yeah. या लकी फॉर Cool. मी। तो फैन एनकाउंटर के बारे में बताइए। म्यूजिक इंडस्ट्री में पीपल हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग। So talk to us about a fan encounter which is quite memorable. जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया इंस्टाग्राम पे, तब मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था कि इसका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ तक हो रहा है और कौन-कौन मुझे देख रहा है और किस-किस सिचुएशन में कोई है और वो मुझे आइडियलाइज़ करना शुरू कर देंगे, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। मैं कुछ महीने पहले एक ऑडिशन के लिए गया था। वहाँ पे समवन वाज़ देयर फ्रॉम इनस्कर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो वो आउट ऑफ नोवेयर ही केम टू मी एंड ही टच्ड माय फीट। Oh. और मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि क्या हुआ? क्योंकि कैसा है आर्टिस्ट कैसे मतलब आर्टिस्ट सबका तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि बहुत लोग सीरियस भी होते हैं बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत कम ही सीरियस होता है या सीरियस बातें भी बहुत मज़ाक मस्ती में ही बोल देता है। Of course, that's the best thing to do. हाँ, तो अभी मैं कंटेंट बना रहा था, म्यूज़िक रिलेटेड कंटेंट था मतलब मैं बस ये चाह रहा था किसी ना किसी को ना ऐसा लगना चाहिए कि वैल्यू है कुछ कंटेंट में, तो मैं उस तरह का कंटेंट बना रहा था, सब म्यूज़िक रिलेटेड। अब ये नहीं मालूम था कहाँ किसको कैसे टच हो रहा है, तो उसने मेरे आके पैर छुए और मैं एकदम स्टन्न था कि मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं। आई एम जस्ट अनदर गाय हू इज़ ट्राइंग टू मेक इट इन द सीन। डिड आई से इट? Hmm. प्लीज़। हाँ. तो मैंने उसको उसने मुझे बोला कि वो मेरे रील्स फ़ॉलो करता है एंड व्हाटएवर ही इज़ लर्निंग थ्रू माय रील्स बिकॉज़ उसके पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो कोई क्लास जॉइन कर सके। प्लस वो जिस गाँव में रहता है, उस गाँव से सिटी ही 50 किलोमीटर दूर है, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो वहाँ जा सकता है। बट थैंक्स टू इंटरनेट
कि वो अपने गाँव से रील पर मेरा कंटेंट देख के सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। उसने कुछ मेरे को वहाँ पर कुछ सरगमें गा के सुनाई, जो ही थिंक्स कि उसे बहुत यूज़फुल आ रही हैं और वो मैंने कंपोज़ की हुई हैं। तो आई वाज़ लाइक मतलब अगर वो 5 मिनट और बोलता तो मैं शायद रो ही देता। Of course, it's unbelievable. Can you imagine how you're touching lives like itna like remote jagah se? या Like that's the power of social media, power of the internet. It's amazing. एग्ज़ैक्टली और अमेज़िंग Yeah. बात ये है कि एक ही ऑडिशन के लिए आए हुए हैं हम लोग। तो मैंने बोला नहीं Wow. मैंने बोला तू सीख भाई मैं उसी लिए कर रहा हूँ, मेरे पास किसी न किसी तरह से मैंने सीखा है। अभी किसी को काम आ रहा है तो वो अच्छी बात है। मेरे पैर छूने की बात नहीं है, वी आर बोथ इक्वल्स। हम लोग अभी यहाँ ऑडिशन देने आए हैं, तू भी सीख रहा है, तू मुझसे सीख रहा है, मैं किसी और से सीख रहा हूँ। सब सीख रहे हैं, इट्स ओके और सच्ची लेकिन मैंने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा Of होगा। course, of course. तो No, मैसेज that's a huge, of course, that's a huge moment that must have touched you a lot. हाँ, Of course. क्योंकि वो बॉम्बे आया, वो ट्रेन, बस क्या-क्या करके आया। Mm, मैं यहाँ से 5 किलोमीटर अपनी गाड़ी में चला गया। तो इमेजिन लाइफ़ कितनी अलग-अलग होती है लोगों के लिए। absolutely, absolutely, तो absolutely. Talk to us about your social media now. You know, it's buzzing. So, कैसे वो journey कैसे शुरू हुआ? तो बेसिकली मैं मेरे अराउंड 10,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही कंटेंट बनाना शुरू किया। आई वाज़न्ट पोस्टिंग ऑन यूट्यूब येट। मतलब मैं अभी करता हूँ बट इंस्टाग्राम इज़ वर्किंग गुड फॉर मी। तो इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स थे, तब मेरे दोस्तों ने बोला कि तुझे कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि मैं जब कुछ भी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे तो वो तभी था या तो मेरे प्रोजेक्ट रिलेटेड हुआ करता था, जो भी काम कर रहा हूँ रिलीज़ हो रहा है वो डाल दिया। या फिर कि आई एम सिटिंग एंड जैमिंग ऑन सम सॉन्ग तो मैंने वही कहीं से भी रिकॉर्ड किया वो डाल दिया। द डे आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माय कंटेंट एंड मैं जब कंसिस्टेंट हो गया तब आई रियलाइज्ड कि इट इज़ वर्किंग और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं किसी को कुछ सुना रहा हूँ, सिंगर्स मुझसे बहुत अच्छे हैं। अगर मैं अरिजीत का गाना मैं गा रहा हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मैं अरिजीत जैसा तो नहीं गा सकता हूँ अभी। मुझे और ट्रेनिंग लगेगी वैसा गाने के लिए। तो मैं वैल्यू कुछ दे सकता हूँ उनको। तो मैंने वैल्यू डालना शुरू कर दिया कि मुझे अरिजीत का गाना इतना समझ आया है, उसमें ये है। आपको शायद हेल्प कर सकता हो, आप ये ले लो। बिकॉज़ आई एम अ कंपोज़र, आई एम अ लर्नेड आर्टिस्ट, लर्नेड म्यूज़िशियन। तो मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया है। मैं शायद गले से सेम ना कर पाऊँ, लेकिन ऑन पेपर मैं आपको बता सकता हूँ, ये किया है एंड आई एम गेटिंग इट। और मैं उसका स्केल डाउन करके भी गा के बता सकता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं ये सब आई शुड स्टार्ट शेयरिंग इट विद एवरीबॉडी। तो मैंने वो करना शुरू किया एंड आई सॉ द नंबर राइजिंग। Fantastic. So now tell us about all kinds of messages that you receive and how do you deal with them? Do you like interact with them? What do you do? हाँ, मैं मोस्टली सबको रिप्लाई करता हूँ। अगर अगर उनका प्रॉब्लम सीरियस है तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। लेकिन मैंने अगर उसी बात पे कुछ रील डाला है 5 दिन पहले कंटेंट डाल दिया है और उसके बाद भी लोग वापस सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं उनको फिर वो रील का लिंक भेजता हूँ कि ये वापस देख लो आप लोग। और मैंने एक रीसेंट ये भी शुरू किया था कि संडे-संडे को मैं बोलूँ कि किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको यहीं पे यहीं जवाब दे दूँगा। कुछ भी म्यूज़िक रिलेटेड है, वोकल रिलेटेड है, वो लिरिक्स ask me रिलेटेड anything, है। anything kind of thing. आस्क Ask me anything. Okay. देन आई स्टार्टेड तो मैंने देखा कि जो मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ये थे कि हमें लिरिक्स लिखने हैं या हम लिखते हैं या हम कविता लिखते हैं, शेर लिखते हैं वगैरह-वगैरह। तो मैंने एक नया शुरू किया जैसे अभी दिवाली गई थी तो मैंने दिवाली से 1 दिन पहले आस्क मी एनीथिंग पे डाला क्वेश्चंस में कि किसी को भी जिसको भी लिखना था, जिसको भी लिरिक्स लिखने थे, रैंडम लिरिक्स या लाइन्स कुछ भी मुझे भेज दो, मैं आज ही गाना बनाता हूँ। तो उन्होंने सबने मुझे जो लिरिक्स भेजे Nice. हाँ, और Hmm. मैंने उन्हें कहा कि आप सबका क्रेडिट ऐसे आएगा कि वीडियो में आपके लिरिक्स के साथ वो जो आप भेजोगे मुझे, तो आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम राइट? वो उनका जो रिस्पॉन्स आया है। तो मैंने वो कट करके पूरा वीडियोज़ में लगा के तो दे आर ऑल शेयरिंग द क्रेडिट्स।
एज़ लिरिक्स। वंडरफुल। सो ऐसी कोई याद है आपको जो आप अभी कर सकते हो हमारे लिए? मुझे वो गाने तो नहीं याद हैं क्योंकि वो रैंडम लिरिक्स हैं। आप भी अगर सुनोगे तो बोलोगे कहाँ से कुछ भी मैंने किसी तरह से उन्हें जोड़कर कुछ बनाया है। ओके, 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 गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। मतलब इफ वी हैव अ मिनट तो मैं 1 मिनट ये इंस्टाग्राम पे निकाल के आपको एटलीस्ट लिरिक्स तो बताता हूँ, हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ भी भेजते हैं लोग एंड हाँ, दैट्स द हाँ, फन पार्ट ऑफ इट आई फील। ऑफ कोर्स। तो तो किसी ने मुझे भेजा था अश्वगंधा और आज मेरा मूड ऑफ है। तो मैंने इस पे बनाया कि आज मेरा मूड ऑफ है, क्या बताऊँ भाई दुःख है ज़िंदगी में। अब उन किसी ने भेजा परिंदा पानीपत, तो मैंने लिखा कि परिंदा बन के गया था पानीपत। तो किसी ने लिखा चप्पल, तो मैंने लिखा चप्पल चोरी हो गई लग गई चपत। तो किसी ने लिखा काजल लिपस्टिक, तो मैंने बोला काजल लिपस्टिक वाली लड़की किसी ने भेजा अश्वगंधा, तो मैंने लिखा काजल लिपस्टिक वाली लड़की बेच गई अश्वगंधा। Oh God. Okay, okay, okay. Nah, lovely, very cool. So या that's my next question. So tell me about your songwriting process. Like, do you wait for inspiration? How does that process work? कहाँ से inspiration? Love, heartbreak, like where? अ, तो मेरे जितने भी शुरुआती दौर के गाने हैं, इनफैक्ट अभी भी 40% तो होंगे ही, वो सब ना प्यार के गाने हैं। तो जब भी मैं ऐसे लाइव परफ़ॉर्म करने जाता था और मैं ओरिजिनल्स गाता था, तो मैं ऐसे ऐसे बोलना पड़ता था मुझे। पड़ता क्या था, ठीक भी है। मेरे दिल में बहुत प्यार है और मुझे सिर्फ़ लव सॉन्ग्स ही बनाना आता है, तो मैं यही सब बनाता हूँ, यही सब गाता हूँ, आप ये सब सुन लो। क्योंकि वही एक अकेली चीज़ थी जो मैं सोच पा रहा था। अभी इसे क्या बोलेंगे, इसे प्रिविलेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। Oh, क्या wonderful. Excellent. हाँ, Yeah. कि मेरी ज़िंदगी में प्यार है, तो मैं प्यार पे गाने बनाता हूँ, लाइक दैट। तो मैं सारे मोस्टली लव सॉन्ग्स बना रहा था, लेकिन 4-5 साल में और मैं इंस्पिरेशन का ही वेट करता था, कि कुछ मुझे फ़ील होगा, तो मैं कुछ बनाऊँगा। यू नो एक था दूरदर्शन पे आई डोंट नो मैंने दूरदर्शन पे तो नहीं देखा ऑफ कोर्स यूट्यूब पर देखा था, मिर्ज़ा गालिब आया करता था। उसमें नसीरुद्दीन शाह यूज्ड टू प्ले मिर्ज़ा गालिब। Mm, तो उसमें ना वो आई थिंक आई डोंट नो मिर्ज़ा गालिब थे ऐसे या अ, गुलज़ार साहब ने बनाया तो ठीक ही बनाया होगा। तो उसमें ऐसा दिखाया है कि मिर्ज़ा गालिब हमेशा वाइब में रहते हैं। हमेशा वाइब में रहते हैं और जो भी कुछ आस-पास हो रहा होता है उसके ऊपर एक कपलेट बोल देंगे, एक शायरी बोल देंगे, 2 लाइन बोल देंगे। तो मैंने वो बनने की कोशिश की इनिशियल डेज़ में कि आई एम ऑलवेज़ ऑन द वाइब और ये ऐसे यहाँ पर ये लिख दूँगा, वहाँ पर ये लिख दूँगा। तो वाह! अगर हाँ। चीज़ें लिखी तो 2 या 3 ही कुछ अच्छी होंगी, बाकी तो बस मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, हूँ नहीं। हुँ, हुँ, अभी विद प्रैक्टिस एंड विद ट्रेनिंग और जब से मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया, तब आई हुँ, रियलाइज़ इंस्पिरेशन का वेट नहीं कर सकता और अगर मैं इंस्पिरेशन का वेट करता रहूँगा, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे कंटेम्परेरीज़ हैं यहाँ पर आउटर वर्ल्ड में कि कोई भी मुझे ऐसे रिप्लेस कर देगा। हुँ, देन मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया कि मुझे अब ऐसे ही काम करना चाहिए। अगर मुझे कुछ गाना लिखना है तो मुझे वेट नहीं करना चाहिए। मुझे समझना चाहिए कि गाना किस तरह से लिखा जाना चाहिए और मुझे मेरी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। मेरे को धुन का पता होना चाहिए, किस सिचुएशन पे कैसे कॉर्ड्स लगेंगे और उसके बाद मैं गाने बनाऊँगा। अगर मैं इंस्पिरेशन का वेट करने लगूँगा, डायरेक्टर ने बोला मुझे 1 महीने में सब कुछ चाहिए और मैं बोलूँगा अरे! वाइब नहीं आ रही। ज़रा 4 महीना और दो मुझे दो, तो बाय आने दो। तो हाथ से काम तो डेफ़िनेटली जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ट्रू, या ट्रू, ट्रू। So बट that's स्टिल interesting. ऐसे कुछ है कि that vibe बहुत पर्सनल थे that you composed something that was so personal that you felt like you were sharing a little bit of yourself. ऐसे जब सोचता हूँ ना तो मुझे आता तो मेरा पहला गाना याद है व्हिच इज़ तेरे नैना इट्स रिलीज़्ड ऑन टी सीरीज़। तो आता मुझे वही गाना याद है हमेशा टॉप ऑफ द माइंड लेकिन अगर मैं
एज़ म्यूज़िशियन सोचूँ तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऐसे गाने कंपोज़ किए हैं जो आउट ऑफ नोवेयर आए हैं या मैं एकदम रात में नींद से जब जागा हूँ, तो वो मेरे दिमाग में कॉम्पोज़िशन चल रही है और मैं कॉम्पोज़िशन से जागा हूँ। इसको वो अब मुझे लगता था मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे साथ हो रहा है, लेकिन विद टाइम मैंने देखा कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, उन सबके साथ ऐसा होता है। इसको बोलते हैं आमद, कि मतलब आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ दिया है। तो अगर आपने वो उठकर तभी की तभी नोट डाउन कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, देन यू आर विनिंग द केस। बट इफ नॉट, तो आपने वो खो दिया है, अब आपको नहीं मिलने वाला वो। अब जब आराम से सो के उठोगे तब तक तो वो गायब। तभी आप सोचोगे अरे यार! क्या था वो? वैसा लगेगा। Right, right. Now, how do you see yourself evolving in the next 5 years? Like, what's next for Jain Shukla? ओके। Sankla. Sorry. ये मेरे साथ बहुत होता है यार, पता नहीं सांकला और शुक्ला तो सेम भी नहीं साउंड करता। I swear, I know. बट बहुत होता है ये मेरे साथ। Apologies, yeah. वरीज़। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? So, what's next? हाँ, तो बेसिकली अभी तक जो मैंने फ़िल्म्स किए हैं, मेरा मन वही है कि मुझे अब इसको टॉप करना है। किसी न किसी तरह से बेटर करना है। अच्छे और फ़िल्म्स करने हैं, फ़िल्म्स के रीच अच्छे होने चाहिए, मेरा म्यूज़िक का रीच अच्छा होना चाहिए। तो 5 साल में आई एम एमिंग कि मैं बॉलीवुड के लिए म्यूज़िक बना रहा हूँगा फुल फ्लेजेड। कंपोज़ ही करूँगा। ये मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि अगर महल बनाऊँगा तो भले ही छोटा बनाऊँगा लेकिन वो मेरा ही होगा। मैं किसी और के महल में जाकर मज़दूरी नहीं करूँगा। तो छोटा ही बनाऊँगा लेकिन अपना होगा। तो जो फ़िल्म्स कर रहा हूँ उनसे बेटर करने की कोशिश है और बॉलीवुड में डेफ़िनिटली अच्छे फ़िल्म्स करूँगा मैं 5 साल में। 100%. Like, can you tell us some of the films that you've done? Like, तो for मेरी our audience. हाँ, मेरी लास्ट रिलीज़ थी हाउस ऑफ लाइज़, इट्स ऑन ज़ी5। देन नो वाटरलैंड, इट्स ऑन प्राइम वीडियो। उसके पहले आई डिड अ शो कॉल्ड लॉकअप। इट वाज़ अ रियलिटी शो, उसका मैं म्यूज़िक Oh, कंपोज़र हूँ। तो ये सब मेरे म्यूज़िक कंपोज़िंग वेंचर्स हैं। wonderful. Excellent. Excellent. So, if you weren't a singer, composer, or performer, what do you think you would be doing? आई डोंट नो। पता है मैं कितने सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुनता हूँ जो लोग कहते हैं ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं सिंगर बन जाऊँगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टर बन जाऊँगा। मैं बोलता यार और फिर भी बन गए यार और इतना कमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आई डोंट नो। मैंने तो हमेशा से यही सोचा है कि मैं You only want to be a musician. या Actually, I guess, कभी-कभी होता है कि suppose that is not your primary thing and you haven't thought of it. And then, there are some hidden talents. ऐसे भी होते हैं. There are some hidden talents where people think that someone chooses you and then you go in front of a camera and then you think, oh wow, yaar, I don't have any inhibitions in front of the camera. मैं तो ऐसे ही बोल दिया. So then I think the journey evolves and actually when you don't think about it. गुड फॉर देम या आई विश मेरे साथ कुछ ऐसा Absolutely, हो रहा होता। 100% good for them. या बिकॉज़ Very good for मैंने them. हमेशा से Right. यही सोचा है, यही हो जाए तो बस। Hmm. True, true, true. So tell us something. Like, do you have any pre-performance rituals or lucky charms that you swear by before going on stage, before starting new work? हाँ, मतलब भगवान का नाम तो लेना होता है स्टेज पे जाने से पहले, कंपोज़ करने से पहले। ऑल्सो एक अभी कुछ दिन पहले ये मैं बहुत किसी को बता रहा था, मुझे फ़नी लगा, बताते हुए भी और उसको भी फ़नी लगा सुनते हुए, कि मैं जब कंपोज़ करने बैठता हूँ ना, तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि हे माता, हे भगवान, कुछ नहीं। बट कभी कुछ बहुत अच्छा कंपोज़ हो जाता है और ऐसा बड़ा मज़ा आता है ना, तब मुझे एकदम से माता याद आ जाती है, हे सरस्वती माँ। थैंक यू सरस्वती माँ, थैंक यू। तो मैं बोला यार Thank मतलब you. कितना क्या मैं सेल्फिश हूँ या क्या हो रहा है ये मेरे साथ? बिकॉज़ ऐसे ही क्यों होता है कि जब बहुत ही कुछ अच्छा हो रहा था, बहुत मज़ा आ जाता है, तभी मेरे को क्यों भगवान याद आते हैं? Well, because you already have it in you and it's coming out. So, that's why you're thanking and हाँ, you're grateful that, it's the right channel में आ गया है अब. हाँ, So, तो yeah. स्टेज पे जाने से पहले तो हाँ, बस मैं यही बोलता हूँ कि भगवान लिरिक्स लिरिक्स याद रख लिरिक्स लिरिक्स ना भूल जाऊँ।
बस बस और कुछ नहीं, सुर तो मैं देख लूँगा, लिरिक्स याद रखूँगा। I know lyrics. क्योंकि हाँ, मैं तो गाना 10 बार भी रिहर्स कर चुका हूँ और अगर मैं गाते हुए कुछ भी सोचने लगा या कहीं भी मैं खो गया, जैसे ट्यून के बारे में ही सोचने लगा, कितनी अच्छी ट्यून बनाई है और बस अगली लाइन क्या थी? आई डोंट नो। I know. But see, I think you have a huge advantage being a composer. A huge one. I feel that's a huge advantage for sure. कि आप कुछ भी डाल सकते हो and then you know you can do something, play something with your in your mind and actually sing it, which is a huge thing. And आजकल तो थोड़ा creativity people have started appreciating a lot as well, which is a good thing. या I feel. So दैट्स आपका dream venue, what is your dream venue and dream collab? Tell me about that. ड्रीम कोलैब। हाँ, ड्रीम कोलैब तो ये है रहमान सर के लिए अगर मुझे गाने के लिए मिल जाए। Of course. हाँ, पहले Dream venue ऐसा कुछ है? सॉरी Dream venue performing? वेन्यू नहीं। नहीं. आई थिंक कहीं भी आप परफ़ॉर्म करते हो ऑडियंस वही रहती है, उनके इमोशंस वही रहते हैं। True. वेन्यू का मुझे इतना वो नहीं है। आई थिंक वो जब मैं बिज़नेस में रहूँगा कि बड़े शोज़ का बिज़नेस ही मुझे चाहिए तब आई थिंक मैं वेन्यू वेन्यू के बारे में सोचूँ। Then the venue makes a difference. True, true, true. Very true, very वो उस true. तरह का बिज़नेस मुझे करना है, वैसा बिज़नेस लाना है। बट आई थिंक इमोशंस, फीलिंग्स आर्टिस्ट के लिए और म्यूज़िक के लिए वो ऑडियंस चाहे क्या दुबई में हो या दरभंगा में हो बिहार में, आई थिंक सेम ही True. रहता Completely agreed, agreed. Absolutely, absolutely. 100%. So tell me about something. Like if we took a sneak peek in your playlist right now, ऐसे कोई surprises हमें मिलेगा कि artist या song which is like a surprising song or a surprising artist? सरप्राइज़िंग आर्टिस्ट मैं मोस्टली तो इंडियन ही सुनता हूँ सब कुछ। वो बाकी रीजनल लैंग्वेजेज़ हो गए, कुछ भी हो गए। बट सरप्राइज़िंग ऐसा क्या मिलेगा? सरप्राइज़िंग कुछ नहीं मिलेगा। नहीं? Okay. हाँ, सब कुछ सारा मतलब एक एक मेरा ये भी ऐसा सोचना है कि कुछ कोई भी म्यूज़िक ना मेरे लिए ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक इट Of या course. ये मुझे ये अच्छा म्यूज़िक नहीं है। ये अच्छा म्यूज़िक नहीं है बोलना तो मुझे लगता है ये तो पाप लग रहा है मेरे ऊपर कि कि मुझे बाद में जहन्नुम में फेंक देगा कोई बोलेगा जल अभी आग में। क्योंकि अच्छा म्यूज़िक कैसे नहीं है ये Hmm. मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाला? मैं तो खुद म्यूज़िक बनाने वाला हूँ। मेरा म्यूज़िक कोई बोलेगा कि अच्छा नहीं है तो मुझे एक्सेप्ट करना है उसको एज़ क्रिएटर। बट एज़ True. क्रिएटर मैं True. बाकी क्रिएटर्स को नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छा म्यूज़िक नहीं है। हो सकता Of है मैं course. उसके पोज़ीशन पे ही नहीं हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया उसने क्या सोच के Different. बनाया। हाँ, हाँ. Different. हाँ, हाँ. True, एग्ज़ैक्टली true. तो बहुत सारा तमिल म्यूज़िक है, तेलुगु म्यूज़िक है, बंगाली म्यूज़िक है। बहुत सारा म्यूज़िक है इधर-उधर का। Of course, of course. Yeah, yeah. No, no, that's true. That I agree. हाँ, That और I कल agree. तो कल 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 अगर मैं रिसेंटली बता सकता हूँ तो कल का बता सकता हूँ। कल मैं सुन रहा था अनूप जलोटा का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फॉर नो Oh my रीज़न God. एट ऑल। हाँ, हाँ. हाँ, 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 नो हाँ, रीज़न हाँ. एट ऑल। Of course. या Wow. So now I'll come back to social media. So social media में तो आप content, you know, now you're consistent with your content and you actually think out the content and all that. So how are you balancing all of that? Because it takes, you know, you're a musician, but also you're a social media influencer right now. So you have to balance the both right now, given that you know, you have a buzzing handle. So what's the secret sauce behind that? सीक्रेट सॉस तो We'll, हाँ, सॉरी यू वर सेइंग? no, we'll hear a couple of lines from you as well. ओह डैम! आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आज मैंने सुबह का रियाज़ नहीं किया है। अच्छा? हाँ, तो इंस्टाग्राम तो बेसिकली मैंने आज बेसिकली और एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोला है क्या? क्या? I we'll find out later on. आप भी just talk. हाँ, अ, मैं अभी एकदम से दिमाग में आया सेंटेंस स्टार्ट कैसे करते हैं? तो की जगह और बेसिकली एक्चुअली की जगह। Just switch between the two, you know. हाँ, Just switch between the two. तो इंस्टा Actually भी बोल सकते हैं आप. You know, वही you तो can मैं say कब से कह रहा हूँ actually. बेसिकली एक्चुअली तो हाँ, 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 हाँ. एक्चुअली Oh, or what else? Yeah, I think basically actually तो क्या हुआ? Something like that. या Why not?
सॉरी देविका, मैं बिल्कुल इधर-उधर चले जाता हूँ। No, no, that's the fun part of the interview. यही। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंस्टाग्राम के बारे में। हाँ, इंस्टाग्राम हाँ। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 2 पोस्ट कर सकूँ। अभी अगर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि कुछ 10-15 दिन ऐसे गए हैं कि मैं नहीं ही सोच पाया हूँ जैसे, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट सिंग एंड पोस्ट। अदरवाइज़ क्या चल रहा है आजकल? कौन से नए नए गाने आ रहे हैं? क्या डिफरेंट हुआ है म्यूज़िक इंडस्ट्री में? मैं वो सब कुछ एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज़ जो ऑडियंस है मेरी वो यहाँ पर कुछ जानने आई है, सीखने समझने आई है क्योंकि सबको नहीं मालूम सीखने के बाद क्या होता है। क्यों जिसने सीख भी लिया है उसको नहीं पता है कि उसके बाद होना क्या है। तो और ये जो किसी ने किया है तो क्या किया है, कैसे किया है? तो मैं वो सब पॉइंट्स एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली सुनिधि चौहान का एक नया गाना आया था आँख। तो उसमें मैंने ये एड्रेस किया लोगों को कि हमारे इंडिया में जितने भी सिंगर्स हैं, हम जब भी उनके बारे में इमेजिन करते हैं, तो ऐसे नहीं इमेजिन करते कि वो एक प्रॉपर कोरियोग्राफ्ड सेट परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे माइकल जैक्सन ने शुरू किया था, कब से चल रहा है वो। और अभी भी जितने भी बाहर के आर्टिस्ट हैं, टेलर स्विफ्ट वगैरह, सब लोग ब्रूनो मार्स, टेलर स्विफ्ट, सब लोग इतना सिस्टमैटिकली परफॉर्म करते हैं। उनके पीछे म्यूजिशियंस को भी पता है किस बीट पे इधर जाना है, किस बीट पे इधर जाना है। सो दे आर परफॉर्मिंग Amazing. फॉर द Yeah, ऑडियंस। yeah, yeah. True, true, true. या सो इंडिया में वैसा कोई भी नहीं कर रहा था एंड सुनिधि चौहान केम अप विद दैट पूरा शो। तो अभी इंडस्ट्री में तो सबको पता है कि वो क्या कर रही हैं और जो उनका नया भी रिलीज आया तो मुझे ऐसा लगा भैया ये तो मेरी जिम्मेदारी है सबको बताना कि वो जितना करती हैं उससे 100 टाइम्स आगे जाके कुछ कर रही हैं। और अगर कोई गांव में बैठी लड़की है देख रही है जिसे गाने में इंटरेस्ट है और वो कुछ आगे ऐसा करना चाहती है, तो क्यों ना करे? वो क्यों एक जगह माइक पे खड़े होके गाए? अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो करो ना गाते हुए डांस, प्रॉब्लम क्या है? तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि इस तरह का वैल्यू हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट दे सकूँ। अगर उतना नहीं तो हफ्ते में 1 बार तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ बोलना ही है, म्यूज़िक। Fantastic. Fantastic. So there's a message that you have. येस, Which I think is a very important thing as an influencer as well, because that way you'll reach so many people and you'll impact their lives actually, you know. Gana sunna to achhi baat hai. But actually the message that can actually change my life maybe, that's a huge thing. एग्ज़ैक्टली And I'm glad that you're taking advantage of this platform, which is the most important thing I feel. एग्ज़ैक्टली। और ये एक ना अंदर से भी आता है क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे किसी ने तो नहीं बोला ना कि ये करो दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। ऐसा Correct. कुछ नहीं बोला, तो वो ट्रायल एरर मैं सीख-सीख कर जहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर मेरी जर्नी से या मेरे ज्ञान से किसी को कुछ सीखने मिल रहा है, तो व्हाई Hmm. नॉट? किधर लेके जाना है ये सब? True, 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 true. So now if we followed you for a day, what would your routine look like? More music, content creation, what's up? Tell us. अ, तो अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आपको पूरा दिन म्यूज़िक सुनना पड़ेगा। आपको पहले मुझे रियाज़ करते हुए देखना पड़ेगा 1 डेढ़ घंटा सुबह और उसके बाद आपको मुझे कंपोज़ करते हुए देखना होगा और आप मुझे कई बार ऐसे देखोगे कि मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ एंड यू विल वंडर कि क्या कर रहा है? कभी कुछ करेगा, नहीं करेगा? आई डोंट नो। मैं बस But सोच रहा that's होता the हूँ, म्यूज़िक biggest मेरे दिमाग part. में चल रहा होता है। Hmm. तो वो टेबल पर लेकर आना, ये सब पूरा दिन चलता रहता है और स्क्रिप्टिंग जो होती है मेरे कंटेंट के लिए, वो मीनवाइल चलती है। उसके लिए मैं वॉक्स पर जाता हूँ। मैं दिन में एक वॉक पे निकल गया, तो मैंने वहाँ पर सोचा, वहाँ पर लिखा। मैं और शाम को एक वॉक पर जाता हूँ, वहाँ पर सोचा, वहाँ पर लिखा, आस-पास देखा, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, वो सब नोटिस किया, उसके बारे में लिखा। क्योंकि जिन लोगों को मैं कैटर कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए ही मुझे बनाना है और उन लोगों से ही सुन के बनाना है कि उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या सोच रहे हैं। जैसे आपको एक गाना याद है बदो बदी? तो बदो बदी इतना हिट हो गया Huh. for obvious reasons because it was a good song and an entertaining one. Yeah, sarcasm. So तो बदो बदी जब सब लोग बात कर रहे थे, तो सब लोग का ना आर्टिस्ट कम्युनिटी में जब मैं बाहर जा रहा था, तो दोस्त लोग सब ऐसे थे कि यार
व्हाट इज़ दिस यार, मतलब इतना मेहनत करते हैं हम लोग, ये करते हैं, वो करते हैं और देखो क्या बुलशिट इज़ रनिंग ओवर ओवर इंटरनेट। तो मैंने बोला बात तो सही है। तो मैंने बोला अगर मैं इस बारे में सोच ही रहा हूँ और ये सब लोग बात कर ही रहे हैं और एक्चुअल में मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार मेहनत तो इतनी करते हैं पर हम लोगों का ऐसा कुछ क्यों नहीं फट रहा है? इसका क्यों फट गया है? और वो भी ऐसा गाना। तो क्योंकि सब लोग ही सोचते हैं ना ऐसा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? अब हम लोग तो क्रिंज कंटेंट नहीं बना रहे हैं वैसा। क्रिंज तो नहीं है, मैं अभी भी उसको बोलूँगा एंटरटेनिंग है वो बहुत ज़्यादा। तो Of मैंने course. उसके बारे में फिर घर जाके लिखा कि एक दिन मैं ये सोच रहा था आई वेट, इफ यू गिव मी अ मोमेंट आई विल शेयर द लिरिक्स विद यू इफ यू आर Sure, ओके। sure, sure. ओहो! किधर गया? हाँ, तो लिरिक्स थे, एक दोपहर सोच रहा था, सालों से सिंगिंग कर रहा हूँ, आर्टिस्ट का जीवन कितना कठिन है, कैसे मैं इसको पार लगाऊँ? तभी देखा मैंने इंस्टाग्राम, Wow. ट्रेंडिंग में था कोई फ्रॉम पाकिस्तान, सुन के हलक तक आ गई जान, आता है टैलेंट सदियों में ऐसा कभी-कभी, सुर ने ज़हर पी लिया, ताल कूदी इन द नदी, एंड देन कहना तो नहीं चाहिए गाना मगर सच में है कैची, दिन भर गाता रहता हूँ बदो-बदी। तो भले ही मुझे गाने से नफ़रत है, भले ही वो गाना 2 कौड़ी का नहीं लग रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है उस पे कि ये कैसे चल गया है, लेकिन मैं भी तो मज़े ले रहा हूँ ना, मैं नोटिस नहीं करूँगा लेकिन मैं भी बदो बदी फॉर फन सेक। The beat is there, you know? हाँ, Yeah. तो तो मैंने ऐसे वो लिखा, तो बेसिकली ये स्क्रिप्टिंग तो आस-पास में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसके हिसाब से चलती है और वो मीनवाइल चलती रहती है, म्यूज़िक के बीच में। पर मोस्ट ऑफ द डे पूरा म्यूज़िक ही रहता है। तो आपको अगर ऐसा सुनने का शौक है, तो यू आर इनवाइटेड। Wonderful. So tell us about, like, it's said that food and music go hand in hand. So any ultimate comfort food that you have when you're composing? मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। आई एम अ बिग 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 टाइम फूडी और मैं इसका एक बताता हूँ मुझे कहाँ से खाना पसंद आने लगा। एक सिंगर है पाकिस्तान के बहुत फेमस शफ़क़त अमानत अली खान साहब, जिनका गाना है मोरा सैयां। Of तो course. हाँ, तो मैं एक बैंड कॉम्पिटिशन में था दिल्ली में और वो मैं जीता, तो उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया एंड आई वाज़ सो थिन एट दैट टाइम। तो वो मेरे को बोलते कि ऊँचे स्वर ना तुम्हारे कच्चे लग रहे हैं बेटा। मैंने बोला हाँ, आई थिंक आई वाज़ टायर्ड। नहीं कहते नहीं, थोड़ी जान लाओ, खाना खाओ, खाने से प्यार करोगे तो गाना तुमसे प्यार करेगा। मैं बोला ओह! अरे वाह! क्या दैट्स द बात है! की। मैंने बोला वंडरफुल! दैट्स द की ठीक है। तो उसके बाद कुछ भी पहले ऐसे शुरू किया कि जो अच्छा लग रहा है वो खाओ, फिर उसके बाद सब खाओ, फिर तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। So how do you relax after a busy day, or relaxation is music as well? आई थिंक रिलैक्स करने के लिए ना मैं जिम जाता हूँ और वहाँ पे थोड़ा-सा एक सब कुछ चेंज होता है माहौल और वो थोड़ा-सा एक क्योंकि आप जब म्यूज़िक बना रहे होते हो तो आप ना एक जगह बंद हो जाते हो। और म्यूज़िक कंपोज़र, प्रोड्यूसर की जॉब ऐसी है कि आप टेबल जॉब में हो, आप वर्कस्टेशन से काम कर रहे हो, तो यू आर सो इंटू इट और आपके आस-पास कोई भी नहीं है। तो आपको रिलैक्सेशन के लिए फिर एक बार जब बाहर निकलना है, तो आई थिंक जिम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी। तो मैं जाता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ, वहाँ पर लोगों से बात करता हूँ, फिर वापस आते हैं और फिर वापस म्यूज़िक में लगते हैं। About one piece of advice to people who are pursuing a similar career. देखो पहले तो सीखो और सीखते-सीखते ना ये ज़रूर मेक श्योर करो कि आप आइसोलेटेड ना हो जाओ। क्योंकि प्रैक्टिस में इतना घुस जाते हैं कि आप दिन दिन में 4-4 5-5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो और आप ना एक सेंस आता है कि आप क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप लोगों से बेटर हो। वो नहीं लाना।
वो कभी भी नहीं लाना। आप भले ही करो 4-5 घंटे प्रैक्टिस लेकिन उस ज़ोन से बाहर निकलो, आइसोलेशन में मत रहो, लोगों से मिलो, जितनी बात कर सकते हो करो, दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। मेहनत पूरी ज़िंदगी चलेगी, सीखना पूरी ज़िंदगी है। आप ये मत सोचना कि आप 5 साल बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, उसके बाद तो नहीं ही करना, ऐसा नहीं होगा। पूरी लाइफ़ आपको प्रैक्टिस करते ही रहनी है। आप कितना भी भले ही कह लो कि विशारद करने के बाद आई एम अ ट्रेन्ड वोकलिस्ट, बट यू आर नेवर अ ट्रेन्ड वोकलिस्ट, यू आर ऑलवेज़ इन द ट्रेनिंग। तो सीखते रहना है, आइसोलेशन में नहीं रहना है, दोस्त बनाने हैं, हमेशा खुश रहना है, और बात करनी है ढेर सारी। Wonderful. Excellent. So do you let's go for some rapid fire now? लेट्स गो। Cool. Your all-time favorite retro Bollywood track? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में Yeah. प्यार, जीना इसी का नाम है। Wonderful. Sahi. One song that's stuck in your head right now. अभी अभी तो I यही know this is आया। time to stop. What's your hype song before a performance? परफॉर्मेंस के पहले तो मैं नहीं सुनता गाना, Okay. नहीं like कुछ pumping वाला गाना ऐसा कुछ नहीं है. नहीं कुछ You भी just want to, नहीं। of course, yeah, बट okay. That makes मे बी sense. रिसेंटली मैंने थिएटर भी करना शुरू किया है, तो मैं एक्टिंग कोई ज़ोन में जाना है, तो मैं उसके लिए कुछ गाने सुन लेता हूँ। जैसे आई एम प्लेइंग अ शराबी इन अ प्ले इन सम डेज़ नाउ, तो उसमें मैं जाने से पहले देवदास के गाने सुनता हूँ। Okay, that makes sense. या That makes sense, yeah. Tea, coffee, or energy drinks to keep you going? अ, देखो, चाय तो पीनी ही होती है डेली। एनर्जी ड्रिंक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉफ़ी कॉफ़ी हाँ, एनर्जी ड्रिंक समझ के नहीं पीता मैं। बहुत बहुत एनर्जी है एनीवे। Okay. Oh, you're stuck in an elevator with one artist. Who do you hope that can be? ये तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन रहमान सर को मैं पहले पकड़ूँगा, क्योंकि रहमान सर बात बहुत कम करते हैं ना, तो आई थिंक एलिवेटर एकदम बेस्ट जगह होगी कि वहाँ पर एक फँस गए You आप तो know, अब पकड़ लिया अभी आपको पकड़ बात लिया है करिए आपको, प्लीज हाँ. और सिर्फ पकड़ा Now we are gonna talk. जैसे ही वो रुका, वैसे ही पैर पकड़े। Perfect, perfect. The most embarrassing song in your playlist अगर कुछ है तो. बदो-बदी था। Okay. सॉरी I was गाइस, thinking कि वही होगा. जब ये What's पोस्ट होगी cooler, तो acoustic vibes or EDM drops? सॉरी? What's cooler, acoustic vibes or EDM drops? ईडीएम ड्रॉप्स अच्छे हैं, बट ईडीएम एज़ म्यूज़िक आई डोंट एन्जॉय मच। और सिर्फ़ Okay. अकॉस्टिक भी मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं सुन पाता हूँ। लाइक आजकल जो इंडी चल रहा है, जो सिर्फ़ अकॉस्टिक गिटार पे है, कुछ कुछ हद तक मुझे बहुत सिमिलर लगता है, तो वो भी मैं बहुत देर नहीं सुन पाता हूँ। और यही रीज़न है कि मैं ईडीएम भी बहुत देर नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि बहुत हद तक सेम लगता है। A एज टू fan एज टू एज compliment you'll never forget. आई थिंक ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, वो ऑडिशन वाली, Hmm. वो आई कैन नेवर But how you have made a difference in या his life. Yeah, yeah. या Of course. First thing you do after waking up, I think I know that. Riyaz या has to be that. Reels that make you cringe. Lip syncs or dance trends. डांस सेंस तो अच्छे ही लगते हैं। लेटली तो मैं वो गाँव में से जो लोग जो डांस वगैरह कर रहे हैं, अब absurd करते हैं, लेकिन मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। I know, me अ, too. I have fun with that. बट लिप सिंक का कुछ-कुछ ऐसा वो देखा है आपने, ठुकरा के मेरा प्यार, वो जो छोटे-छोटे बच्चे एकदम चिल्ला-चिल्ला के नसें एकदम Okay. बिल्कुल फाड़ के गा रहे होते हैं, तो वहाँ मुझे Yeah. ऐसा लगता है, अरे भाई रुक जा, मेरे को डर लगता है, मैं एकदम से ऊपर कर um, auto tune, a boon or a bane? अ, बून ही है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ पहले के टाइम अच्छा. पर 440 पे नहीं रिकॉर्ड होते थे गाने। Hmm. मैं बस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पोस्ट होगा, तो मुझे लगता है बता देना चाहिए। तो 440 हर्ट्ज़ जिस पे गाने रिकॉर्ड होते हैं,
पहले क्योंकि सब लोग लाइव बजाते थे तो फ्रीक्वेंसीज़ ऊपर-नीचे होती थी और हेंस यू डिडंट नीड एन ऑटो ट्यून। अभी सब कुछ टेबल प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस होता है, इसलिए आपको ऑटो ट्यून कुछ हद तक चाहिए सबके लिए और सबके गानों में यूज़ होता है। Okay. Got वो it. आपको Got it. सिंगर नहीं बना सकता, लेकिन Hmm. वो यूज़ होता है। It's wonderful. That's good. Now, Bollywood or independent music? बोथ, बॉलीवुड। Bollywood. The most overrated trend on social media? क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे मुझे तो अभी पता नहीं है ऐसे। Nothing that comes to mind. That's fine. What's your guilty pleasure song you secretly love? अ, हा, 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 अ, अ, मतलब ऐसा कौन-सा बदो-बदी हो तो गया ना? That's already done. हाँ, Morning person or night owl? मैं तो कैसा भी कुछ भी कर लेता हूँ। Kuch bhi. Okay, now if you can sing a couple of lines for us, that would be wonderful. But other than that, I think we've covered everything. And my team will get in touch with you for a couple of videos, audios, and pictures. And if there is something additional we need from you, we'll write that out and you can just let us know more. तो अभी अमेज़िंग। है ओके जयंत, it was lovely talking to you. बहुत मजा आया. सेम Thank हियर you so देविका। much.